chapter 5, that is arithmetic progression of NCERT. So we will start अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सबसे पहले तो हम लोगों को ये नाम का मीनिंग क्या होता है इसको समझ लेना बहुत जरूरी है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब क्या? अरिथमेटिक मतलब हम क्या करते हैं, नंबर्स जो होते हैं उनको ऐड करते हैं या सब्सट्रैक्ट करते हैं या जो भी हम कर रहे हैं, मतलब नंबर्स के साथ जो भी हम ऑपरेशंस कर रहे हैं वो सारे के सारे किसके अंदर आ जाते हैं, अरिथमेटिक के अंदर आ जाते हैं। प्रोग्रेशंस मतलब क्या होगा, कोई भी चीज जो है वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ रही है तो वो क्या कहलाती है, उसकी प्रोग्रेस कहलाती है। लेकिन जब हम मैथमेटिक्स में इस चीज की बात करते हैं तो सबसे पहले समझ लेना जरूरी है कि सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस क्या होता है? A sequence is an arrangement of numbers. A sequence is an arrangement of numbers in a definite order. In a definite order, according to some rule. According to some rule, इस बात पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। कोई एक रूल होगा जिसको फॉलो करेंगे तो क्या बनने वाला है, एक सीक्वेंस बनने वाला है। अब इसके लिए हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, डेली लाइफ के एग्जांपल्स हैं। जैसे मान लेते हैं हम समवन, और या ये कहें हम कि रमेश is appointed in a firm at the salary rupees 19,000 and assured an increment means क्या होता है बच्चों, सैलरी बढ़ाई जाती है। an increment of 4,000 rupees 4,000 every year। अब देखिए हर साल इसका कितने का इंक्रीमेंट हो जाएगा, इसका हर साल का 4,000 रुपए का इंक्रीमेंट होने वाला है। तो मैं फर्स्ट ईयर की बात कर लेता हूँ। फर्स्ट ईयर में इसको जो सैलरी मिल रही है वो क्या मिल रही है, 19,000 मिल रही है। सेकेंड ईयर में जो सैलरी मिलेगी वो मिलेगी 19,000 प्लस 4,000। थर्ड ईयर में जो इसको सैलरी मिलने वाली है वो मिलने वाली है 19,000 प्लस 4,000 प्लस 4,000। बच्चों समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूं मैं? जितनी भी इंक्रीमेंट जो भी हो रहा है उसको हम ऐड करते चल रहे हैं। फर्स्ट ईयर में 19,000 था, सेकेंड ईयर में 19,000 प्लस 4,000 हो गया, थर्ड ईयर में 19,000 प्लस 4,000 प्लस 4,000 हो गया। तो हर बार जो है थर्ड ईयर फिर फोर्थ ईयर में अगर होगा तो फोर्थ ईयर में ना हम इसको इजी कर लेते बच्चों। 19,000 लिख दिया आपने और यहाँ पर 3 साल में कितना बड़ा होगा ये ले लिया हमने, 19,000 प्लस 3 इंटू 4,000। अब हम इसको 3 साल की बात जब हमने की थी कि 3 साल के बाद उसको सैलरी कितनी मिलने वाली है फोर्थ ईयर में, तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई क्यों कर पाए? क्योंकि हमको पता है कि इंक्रीमेंट जो हो रहा है वो सिर्फ इस एक फिक्स्ड क्वांटिटी का ही हो रहा है। तो फर्स्ट ईयर में तो ठीक है 19,000, सेकेंड ईयर में भी 19,000 प्लस 4,000 ले लिया आपने। थर्ड ईयर में आप इसको कर सकते थे 19,000 प्लस, इतना लंबा नहीं लिख के हम कर सकते थे 2 मल्टीप्लाइड बाय 4,000, तो भी हमारा आंसर जो है वो यही सेम आता। लेकिन ये पॉसिबल क्यों है? क्योंकि उसका जो इंक्रीमेंट है हर साल का इतना ही बढ़ेगा, ये फिक्स्ड है। तो इस वाले सीक्वेंस को हम प्रॉपरली अरेंज कर पा रहे हैं, हमको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, फर्स्ट ईयर की सैलरी आ जाएगी इसकी 19,000, सेकेंड ईयर की सैलरी आ गई है इसकी 23,000, थर्ड ईयर की जो सैलरी है वो आ गई है 27,000 जो उसको मिलने वाली है थर्ड ईयर में। फोर्थ ईयर में इसको जो सैलरी मिलने वाली है वो मिलने वाली है 19,000 प्लस 12,000, तो ये आने वाला है मेरा 31,000। इस तरीके से इसको जो है वो सैलरी मिल रही है। अब हम चलते हैं आगे। तो मैं इस सीक्वेंस को तो यही छोड़ देता हूं। इसके अलावा हम देखिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ये एग्जांपल नंबर 1 का जो सीक्वेंस है उसको मैं यही छोड़ देता हूं।
ये हमने फर्स्ट सीक्वेंस बनाया 19,000, 23,000, 27,000 एंड 31,000। ये कब थी सैलरी? फर्स्ट ईयर में थी भाई। ये कब थी सैलरी? सेकेंड ईयर में थी। ये कब थी सैलरी? थर्ड ईयर में थी। ये कब थी सैलरी? फोर्थ ईयर में थी। ये बन गया हमारा एक सीक्वेंस। इसके बाद अगर रियल लाइफ के एप्लीकेशन में हम देखें तो आप सबने सीढ़ियां देखी होगी जिससे इलेक्ट्रीशियंस काम करते हैं, या कोई भी व्यक्ति अगर सीढ़ियों से काम करता है तो आपने देखा होगा उसमें इक्वल डिस्टेंसेस पे लकड़ियां लगी रहती है या लोहे की रॉड जो होती है वो लगी रहती है, जिससे वो आसानी से चढ़ जाते हैं। अच्छा, एक और एग्जाम्पल होता है घर की जो सीढ़ियां होती है, सीढ़ियों में भी इक्वल डिस्टेंस होता है, इसलिए आप सीढ़ियों को बिना देखे चढ़ जाते हैं। अगर सीढ़ियों के बीच का जो डिस्टेंस होता वो किसी का इतना बड़ा होता और किसी का इतना छोटा होता तो आप उसको बिना देखे नहीं चढ़ सकते थे। तो वहां भी एक फिक्स्ड सीक्वेंस है जिसकी वजह से आप क्या कर पाते हैं, उसको बिना देखे भी आपका जो ब्रेन होता है वो उसको चढ़ने में आपकी हेल्प कर देता है। तो यहां भी सीक्वेंस का रोल होता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, देखिए मैंने क्या बोला, सीक्वेंस होते हैं। एक सीक्वेंस तो ये हो गया। अब एक सीक्वेंस मेरे पास आ जाता है 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर। इस तरीके से मैं इसको आगे बढ़ाता जाता हूं। तो यहां पर मेरे पास फर्स्ट नंबर जो है वो 4 आ जाएगा, फिर ये 9 आ जाएगा, यहाँ पर 16 आ जाएगा, यहाँ पर 25 आ जाएगा। अब देखिए ये वाली जो चीज है इसमें और इसमें कुछ फर्क है। यहाँ पर देखिए सारे जो डिफरेंसेस थे यहाँ पर, या मैं ये बोलूं कि मैंने 4,000 प्रीसीडिंग टर्म में ऐड करके, आई हैव एडेड 4,000 टू द प्रीसीडिंग टर्म टू मेक इट द अमाउंट विच इज गोइंग टू बी गेट बाय द फॉर्म। यहां क्या है, देखिए यहां पर पहला तो 4 है। देखिए यहां पर अगर मैं देखूं तो यहां पर 5 जुड़ेगा, यहां पर 7 जुड़ेगा, यहां पर 9 जुड़ेगा तो 25 आएगा। मतलब क्या आ रहा है, यहाँ पर 4 + 5 आया तो 9 आ गया। अब यहाँ पर क्या आया, 9 + 7 आया तो कितना आ गया, 16 आ गया। फिर मेरे पास 16 + 9 आया तो कितना आ गया, 25 आ गया। अब देखिए सीक्वेंस दोनों अलग अलग है। ये वाला सीक्वेंस अलग है, यहाँ पर फिक्स नंबर को मैं ऐड कर रहा था तो प्रोड्यूस हो रहा था। अब यहाँ पर फिक्स नंबर ऐड नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पर भी एक सीक्वेंस मुझे देखने के लिए मिल रहा है। पहला नंबर है 5, दूसरा नंबर है 7, तीसरा नंबर है 9। तो अब अगर मुझे ये लोग ऐड करने के लिए बोलते हैं तो मैं बोलूंगा 25 + 11 बनेगा भाई, तो 36 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 11 का डिफरेंस आना चाहिए। अब यहाँ पर 36 + 13 हो जाएगा मेरा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर आ जाएगा 49। क्यों? क्योंकि मुझे यहां समझ आ गया कि यहां जो डिफरेंस मैं ले रहा हूं उसमें पहले में 5 था, इनमें सब में 2 का डिफरेंस है। इनमें सब में कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। तो मैं इसको आसानी से इस पैटर्न को समझकर इस सीक्वेंस को आगे बढ़ा सकता हूं। इस तरीके से आप देख सकते हैं, एक सीक्वेंस ये है, एक सीक्वेंस ये है, ठीक है। इसके बाद हम अदर सीक्वेंसेस की तरफ चलते हैं। तो 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर वाला जो सीक्वेंस है उसको भी मैं यहाँ पर लिख लेता हूं। देखिए ये भी एक तरह का सेकेंड, ये हो गया फर्स्ट नंबर का सीक्वेंस। सेकेंड टाइप ऑफ सीक्वेंस SEQUENCE सीक्वेंस। सेकेंड टाइप ऑफ सीक्वेंस इज 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर एंड सो ऑन। अब इसके बाद मैं थर्ड टाइप का सीक्वेंस देखता हूं। देखिए थर्ड टाइप का सीक्वेंस में फिर से एक और ले रहा हूं कि अगर मैं हर मंथ अपने पिगी बैंक में 500 रुपीज डालता हूं, आई एम कलेक्टिंग मनी इन माय पिगी बैंक। व्हाट इज माय टेक्निक टू कनेक्ट इट या कलेक्ट इट? कैसे कलेक्ट करेंगे? मैंने फर्स्ट मंथ में 500 रुपए ले लिए, फर्स्ट मंथ में ₹500 डाले। सेकेंड मंथ में मैंने डाल दिए हैं ₹1000। थर्ड मंथ में मैंने डाल दिए हैं ₹1500। कुछ इस तरीके से मैं जा रहा हूं, ठीक है। और एक मेरा फ्रेंड है वो भी कलेक्शन करता है मनी का, ठीक है। सेकेंड पर्सन और माय फ्रेंड, सेकेंड पर्सन इज ऑल्सो कलेक्टिंग मनी इन ए पिगी बैंक।
उसका तरीका है फर्स्ट मंथ में 500, सेकेंड मंथ में फिर से 500, थर्ड मंथ में फिर से 500। तो अब यहां क्या हो रहा है, देखिए यहां पर ₹500 डाला था, फिर सेकेंड मंथ में ₹1000 डाल दिया इसने, थर्ड मंथ में 1500 डाल दिया। तो यहाँ पर ये हर महीने 500 रुपए बढ़ाकर डालता जा रहा है और यहाँ पर ये हर महीने 500 ही डाल रहा है। तो इसका सीक्वेंस जब मैं बनाने की कोशिश करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आ गया 500 प्लस 1000 प्लस 1500, इससे मेरा टोटल जो है वो निकल जाएगा। तो यहां पर मेरा टोटल आ गया है 3000। लेकिन इसको समझना थोड़ा टफ होगा, इसको करना बहुत आसान होगा। क्यों? क्योंकि हर बार कितना डाल रहे हैं हम, हर बार हम डाल रहे हैं ₹500। तो फर्स्ट मंथ में मेरे पास था ₹500 और सेकेंड मंथ में फिर मेरे पास आ गया, सीधा सीधा मैं जोड़ता जाऊंगा, 1000 आ जाएगा। फिर थर्ड मंथ में मेरे पास 1500 रुपीज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि मुझे पता है हर बार 500 ही जोड़ना है। तो पहला मैंने ले लिया ए, मान लेता हूं A1, दूसरा मैंने ले लिया A2 और तीसरा मैंने ले लिया A3। तो पहला तो मेरा 500 था, अब दूसरा मैं यहां पर क्या कर दूं, A प्लस 500 कर दूं, तीसरा मैं यहां पर क्या कर दूं, A प्लस 500 कर दूं। तो यहां पर मेरे सीक्वेंसेस बन रहे हैं। अब मैं आपको क्या बता रहा हूं, ये सीक्वेंस था, एक ये भी सीक्वेंस था, एक ये भी सीक्वेंस है, एक ये भी सीक्वेंस है। तो डिफरेंट टाइप के सीक्वेंसेस हमने यहां पर देखे। मतलब हर नंबर का पैटर्न जो होता है वो डिफरेंट हो सकता है, लेकिन यहां पर जो पैटर्न आप पढ़ने वाले हैं अब हम सिर्फ उसका डिस्कशन करते हैं। इतना हमने डिस्कशन सिर्फ इसलिए किया कि किसी भी तरह के सीक्वेंसेस जो हैं वो अगर आ जाएं तो हमको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब हम देखिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, बहुत ही सिंपल आसान टॉपिक, अगर आप समझेंगे इट इज वेरी इजी एंड इट इज वेरी यूजफुल इन हायर क्लासेस ऑल्सो। तो सबसे पहले देखिए, बचपन से जो मैं देख रहा हूं, मेरे काउंटिंग नंबर्स देख रहा हूं मैं, काउंटिंग नंबर्स की बात कर लेते हैं हम। काउंटिंग नंबर्स है मेरे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, इनफाइनाइट है, अप टू इन्फिनिटी। काउंटिंग नंबर्स जो है मेरे वो क्या है, अप टू इन्फिनिटी है। कितने भी नंबर्स में ले जा करके वहां पर लिख सकता हूं। एक मैं देख रहा हूं बहुत लंबे समय से, या हम सब इसके ऊपर बहुत लंबे समय से ऑपरेशंस कर रहे हैं, वो क्या है, मल्टीप्लिकेशन टेबल, जिसके लिए बचपन से डांट पड़ती है, कम से कम 19 तक तो याद कर ही लो। तो वो ले लेते हैं मल्टीप्लिकेशन टेबल। मल्टीप्लिकेशन टेबल ले लीजिए आप, यहां पर क्या आ जाएगा, 5 का टेबल ले लेते हैं। 5 2 is 10, 5 3 is 15, 5 4 is 20, 5 5 is 25, 5 6 is 30। ठीक है, मुझे 5 10 तक अगर लिखना है तो मैं यहां पर ला करके लिख देता हूं 50। अब और आगे चलते हैं भाई, मल्टीप्लिकेशन टेबल और ये हमने ले लिया। अब हमने ना नेगेटिव नंबर्स भी बहुत सारे देख रखे हैं, तो नेगेटिव नंबर्स को अगर मैं ले लूं, चलिए नेगेटिव नंबर्स को ले लें बच्चों। कुछ नेगेटिव नंबर्स है मेरे पास, यहां लिख लेते हैं -1, -3, -5, -7, -9 अप टू -21 ले लेता हूं, अप टू -21 ले लेता हूं। अब देखिए यहां पर ना 3 तरह से मैंने इसको लिख रखा है, 3 पैटर्न्स, 3 चीजें ऐसी है जिसके हम बहुत फैमिलियर हैं, हम उनको लेकर के चलते हैं, आसानी से चीजें समझ में आ जाएगी। देखिए यहाँ पर कंसेक्यूटिव नंबर्स की बात हो रही है, कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद जो एक नंबर्स आते हैं उनकी बात हो रही है। तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर मुझे एक चीज तो दिख रही है भाई, 2 - 1 कर दो तो 1 आ जाएगा, या फिर 1 + 1 कर दो तो 2 आ जाएगा, फिर 2 + 1 कर दो तो 3 आ जाएगा, फिर 3 + 1 कर दो तो 4 आ जाएगा।
अब यहां जब मैं 5 के टेबल की बात कर रहा हूं तो यहां मुझे क्या दिखाई दे रहा है भाई, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 5 हो जाएगा, फिर अगला 5 प्लस 5 हो जाएगा, फिर अगला 5 प्लस 5 प्लस 5 हो जाएगा, फिर उसका अगला जो होगा वो क्या हो जाएगा 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, इस तरीके से हो जाएगा। अब देखिए यहां पर इसका एक फिक्स्ड पैटर्न है, इसको मैं कैसे कर रहा हूं, आई एम एडिंग ए फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग नंबर, आई एम एडिंग बाय एडिंग ए फिक्स्ड नंबर, बाय एडिंग ए फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग नंबर, प्रीसीडिंग नंबर I am generating a sequence और we are generating a sequence, हम एक सीक्वेंस जनरेट कर रहे हैं। इसको यूज करके क्या कर रहे हैं, हम हर पिछले टर्म में एक फिक्स नंबर जो है उसको हम जोड़ते चल रहे हैं। तो जिस नंबर में हम जोड़ते जा रहे हैं, ठीक है, जैसे 1 की मैं अगर बात करूं या 2 की मैं अगर बात करूं तो दीज आर कॉल्ड टर्म्स, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, टर्म्स बोलते हैं। ये क्या है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म, इस तरीके से ये हमारे पास टर्म्स हैं। और ये मेरे पास आ गया है 10th टर्म। अब उसके बाद अगर मैं और आगे चलूं नेगेटिव नंबर्स में तो -1, -3, -5, -7, -9, -21, इस तरीके से मेरे पास यहाँ पर टर्म्स हैं। तो व्हाट वी कॉल दीज टर्म्स। अब जो भी मुझे दिया हुआ है, जैसे 5 का टेबल हम यहाँ पर लिख रहे थे, तो ये मेरा फर्स्ट टर्म हो जाएगा A1, ये हो गया A2, ये हो गया A3 और ये हो गया A4। अब यहां पर एक चीज मुझे देखने के लिए मिल रही है, A1 प्लस 5 हो रहा है, फिर A2 निकालने के लिए A1 प्लस 5 हो रहा है, A2 निकालने के लिए A1 प्लस 5 हो रहा है, A3 निकालने के लिए A2 प्लस 5 हो रहा है, A2 प्लस 5 हो रहा है। क्यों? क्योंकि A2 जो है मेरा वो हो गया 10 में मैं 5 जोड़ दूंगा तो मेरे पास हो गया A2 प्लस 5, ये मेरा क्या हो गया, थर्ड टर्म आ गया। अब मेरे पास फोर्थ टर्म निकालना है मुझे। फोर्थ टर्म निकालने के लिए मैंने क्या किया, A3 जो मेरा आया था यहां पर करने के बाद, ये हो गया मेरा A3 प्लस 5, तो इससे मेरा फोर्थ टर्म आ गया। ऐसे करके इसको मैं कहां तक ले जा सकता हूं, इनफाइनाइट तक ले जा सकता हूं। तो मतलब जो भी आप सीक्वेंस की बात करेंगे वो इनफाइनाइट तक जा सकता है। और जब आप गिवन टर्म्स में एक फिक्स्ड टर्म को ऐड करते चलते हैं, उससे जो नंबर प्रोड्यूस होता है दैट इज कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, दैट इज कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो यहां पर हमने इसको देखा एडिशन से। एडिशन से देखने के बाद हम इसको एक चीज से और देख सकते हैं। इसके लिए हम और एग्जांपल्स उठा लेते हैं जिससे हमको चीजें जो है वो आसानी से समझ में आ जाएंगी। देखिए अब एक और पैटर्न उठाता हूं मैं। एक नंबर है मेरे पास 4, एक नंबर है मेरे पास 7, एक नंबर है मेरे पास 10, एक नंबर है 13, एक नंबर है 16। ये इनफाइनाइट तक जा सकता है, इसलिए इसको मैं ले लेता हूं an। बहुत ध्यान से देखना बच्चों, पूरे चैप्टर में काम आने वाला है। अब यहां पर क्या है, देखिए अभी तक जो हम डिस्कस कर रहे थे वो क्या, 4 प्लस 3 कर दूंगा मैं तो 7 बन जाएगा, 7 प्लस 3 कर दूंगा तो 10 बन जाएगा, 10 प्लस 3 कर दूंगा तो 13 बन जाएगा। इस तरीके से मैं सीक्वेंस बना रहा था। इसको करने का एक तरीका और है, देखिए ये तो टर्म्स हो गए A1, A2, A3, A4, A5। अब यहां पर इसको करने का दूसरा तरीका ये है कि अगर मैं A2 में से A1 को माइनस कर दूं, 7 माइनस 4 कर दें तो कितना आ जाएगा 3। अगर A3 में से हम A2 को माइनस कर दें, A3 में से A2 को माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा हमारे पास 10 माइनस 7, तब भी रिजल्ट क्या आएगा 3। अगर A4 में से A3 को हम माइनस कर दें तो 13 माइनस 10 आएगा, तब भी रिजल्ट तो 3 ही आएगा। तो जो मैं बोला था कि प्रीसीडिंग टर्म में एक फिक्स्ड क्वांटिटी जोड़े, उसके अलावा आप इनको माइनस करके भी बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं।
तो ये जो जब आप माइनस करते हैं तो इससे जो नंबर ये जनरेट होता है, इससे जो नंबर ये बनता है, ये कहलाता है कॉमन डिफरेंस। क्या कहलाता है? दिस इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। मतलब subtraction of two terms in a sequence, subtraction of two terms in a sequence। अब कैसे? A2 में से A1, भाई A1 में से A2 नहीं होगा, A1 से A2 की तरफ अगर आप जाएंगे तो आपको ऐड करना पड़ेगा, और ऐड करने के लिए आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। तो इजी वे क्या है? इजी वे है कि आप डिफरेंस निकाल लें पहले, उसके बाद इसको सॉल्व करें। तो डिफरेंस निकालने का तरीका होता है A2 माइनस A1 करेंगे, या तो A3 माइनस A1 करेंगे, या तो A4 माइनस A3 करेंगे। ऐसे आप डिफरेंस जो है वो निकाल सकते हैं। अब इस सीक्वेंस को छोड़ करके एक और नए सीक्वेंस की हम बात कर लेते हैं। मेरे पास नंबर है -3, -7, -11, -15। ये नेगेटिव नंबर्स हैं, ये भी इन्फिनिटी तक जा सकता है। अब देखिए यहां पर अभी हमने देखा कॉमन डिफरेंस तो हम निकाल ही सकते हैं। तो -7 -3, तो इसका अगर मैं कॉमन डिफरेंस निकालूं, क्या किया मैंने? A2 माइनस A1, A2 की जगह पर लिखा -7, A1 की जगह पर लिखा -3, और ये नेगेटिव साइन ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था, तो मेरे पास आ गया है -7 + 3, तो मेरा जो डिफरेंस है वो आ गया है -4। अब देखिए इसके आगे के नंबर्स हम कैसे निकाल सकते हैं। जैसे मेरे पास A1 है हमारे पास -3, तो अब हम निकाल लेते हैं A2 निकालने का बहुत ही सरल सा तरीका, अगर मुझे या आपको या किसी को भी कॉमन डिफरेंस पता है तो इसको निकालने का सबसे सरल जो वे होगा वो होगा A1 + D कर दें आप। D क्या? कॉमन डिफरेंस इज डिनोटेड बाय D। तो A1 + D आप कर दें, तो A1 हो गया -3 प्लस A2 हो गया आपका क्या? -7। A1 + D, A2 आपका क्या हो गया? -7, सॉरी D। A1 इज इक्वल टू -3 है और D है आपका -4, तो यहां आ गया -3 -4 इज इक्वल टू -7। देखिए -7 आ गया है। अब मुझे निकालना है A3, या हम निकाल लें A3। तो A3 निकालने के लिए हम क्या करें? हम कर लें A1। अब देखिए यहां पर क्या लिया था मैंने? D लिया था, तो यहां पर हम क्या ले लें? A1 + 2D ले लेते हैं यहां पर। तो A1 + 2D अगर हम ले लेंगे तो ये तो कोई टेंशन ही नहीं रहेगा, -3 जैसा वैसे ही आ जाएगा, +2 मल्टीप्लाइड में देखिए डिफरेंस हमको पता था -4, तो यहां पर हमने ले लिया -3, 4 2 8, ये हो गया -8। तो यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों? -11 आ जाएगा। ये देखिए अगला टर्म भी आ गया है। अब एक और टर्म निकाल लें, -15 कैसे निकलेगा? A4 अगर हमको निकालना है तो हम क्या करेंगे? यहां पर A1 + 3D कर देंगे, तो A1 हमारा था -3 + 3 मल्टीप्लाइड बाय -4, तो दिस विल प्रोड्यूस -15। देखिए फोर्थ टर्म भी आ गया। इसको इतना लंबा समझने की जरूरत सिर्फ इसलिए थी क्योंकि अगर आपको A1 और D पता है तो आप बाकी के टर्म्स निकाल सकते हैं। दूसरा, A2 जब मैं निकाल रहा हूं, देखिए यहां पर मैंने लिख रखा है D। जब मैं A3 निकाल रहा हूं तो यहां पर मैंने लिख रखा है 2D। मतलब अगर मुझे थर्ड टर्म फाइंड करना है तो मुझे कॉमन डिफरेंस का ट्वाइस ऐड करना है फर्स्ट टर्म में। अगर A4 निकालना है मुझे तो यहां पर देखिए फर्स्ट टर्म में क्या करना है? 3 टाइम्स ऑफ कॉमन डिफरेंस जो है उसको मल्टीप्लाई करना। मतलब इससे एक छोटा आता है, इससे एक छोटा आता है, तो इसको आप मैथमेटिकली लिख सकते हैं। इसको आप मैथमेटिकली लिख सकते हैं। यहां पर अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो ये हो जाएगा an + 1 minus an + 1 minus an will produce the given value। इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी हम ना इतने टिपिकल उसमें नहीं जाते हैं। इसको हम आगे डिस्कस कर लेंगे क्योंकि अभी उसकी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में जब इंट्रोडक्शन देखेंगे हम तो देख लेंगे इसको। तो ये क्या जो हमने निकाला A2 A3 A4,
दिस इज कॉल्ड जनरल टर्म, दिस इज कॉल्ड जनरल टर्म। जनरल टर्म का फंडा हम यहां पर ले लेते हैं, जनरल टर्म का फंडा यहां पर ले लेते हैं। जनरल टर्म अगर मुझे निकालना है तो फर्स्ट टर्म तो हो गया है a1, सेकेंड हो जाएगा a1 प्लस डी, थर्ड हो जाएगा a1 प्लस 2d, फिर हो जाएगा a1 प्लस 3d, फिर हो जाएगा a1 प्लस 4d। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो ये हो गया a2, ये हो गया a3, ये हो गया a4, ये हो गया a5। ऐसे ही आप लास्ट टर्म इसका निकाल सकते हैं। an इज इक्वल टू वॉट एवर इट इज गिवन, इसको आप क्या करेंगे a1 प्लस d जो होगा वो कैसे आएगा, वो इससे आता है, क्या करते हैं n-1 मल्टीप्लाइड बाई डी। तो ये क्या आ जाएगा a1 प्लस n-1 d। क्यों n-1? क्योंकि ये देखिए ये 5 था, ये 4 था, मतलब 5 - 1 क्या प्रोड्यूस हुआ था 4, ये 4 था, ये 3 था, मतलब 4 - 3 क्या प्रोड्यूस हुआ था 1, ये 3 था, ये 2 था, मतलब 3 - 2 1। तो यहां पर क्या था, ये जो n था इसमें से मैंने क्या किया 1 माइनस किया और उसको किससे मल्टीप्लाई किया d से। तो ये क्या हो गया a1 प्लस n-1 d। तो दिस इज कॉल्ड जनरल टर्म, दिस इज व्हाट वी कॉल जनरल टर्म। और इस जनरल टर्म का हम बच्चों बहुत यूज करते हैं। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कहीं पर आपको वीडियो पॉज करके कॉपी करना है तो आप पॉज करके कॉपी कर लिया करें, रोक कर भी आप समझ सकते हैं इसको। अब यहां पर कॉमन डिफरेंस के लिए कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। कॉमन डिफरेंस कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो। कॉमन डिफरेंस जो होता है वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। So this was the introduction to exercise 5.1. In next video we will solve exercise 5.1.